नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त और 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। यह एक ऐसी ध्यान विधि है जिसका यदि आप मात्र 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करते हैं तो आपकी कोई भी मनोवांछित मनोकामना, इच्छा या प्रार्थना पूरी हो जाती है। क्योंकि आपको इस ध्यान विधि का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना है, इसलिए सबसे पहले हम ब्रह्म मुहूर्त के विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और फिर ध्यान विधि के बारे में बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः काल के उस विशेष 1 घंटा 36 मिनट के समय को कहते हैं जो सुबह 4 बजकर 24 मिनट से लेकर 6 बजे तक रहता है। लेकिन इस विषय में कुछ और भी मान्यताएं हैं। अगर हम प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करें तो उनके अनुसार रात्रि को 4 कालों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला काल है रुद्रकाल। रुद्रकाल शाम 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक प्रभावी रहता है। उसके बाद दूसरा काल है राक्षस काल। राक्षस काल रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रभावी रहता है। फिर उसके बाद तीसरा काल है गंधर्व काल। गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से लेकर भोर के 3 बजे तक प्रभावी रहता है। और फिर आता है चौथा काल, यानी कि जिसे अंतिम प्रहर भी कहा जाता है, वह है मनोहर काल। मनोहर काल भोर के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक प्रभावी रहता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय की जो मान्यताएं हैं वह मनोहर काल यानी कि 3 से 6 बजे के बीच में ही पड़ती है। हालांकि विभिन्न देशों में सूर्योदय के समय में भेद रहता है, अतः कोई एक निश्चित समय ब्रह्म मुहूर्त का हर स्थान का एक ही नहीं बताया जा सकता। लेकिन यदि आप मनोहर काल के बीच में यानी भोर 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में किसी भी समय जल्दी उठते हैं तो यह समय अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय ही माना जाएगा। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त का शाब्दिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो ब्रह्म का मतलब होता है देव, अर्थात जो ज्ञान के देवता हैं, और मुहूर्त अर्थात समय खंड, यानी एक ऐसा समय जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयत्न करते हैं। यानी कि ज्ञान को समझने का जो समय है उसको हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चाएं हमारे शास्त्रों में की गई है। ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्मांड है और जो देव शक्तियां हैं वह वातावरण में विचरण करती रहती है। अगर आपकी नींद इस समय के दौरान अचानक खुल जाती है तो इसका मतलब शुभ ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। इसलिए जब आप इस समय में उठकर ध्यान जैसी शुभ क्रियाएं करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उन ऊर्जाओं से संपर्क स्थापित होना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी धर्म के जो देवालय हैं, वह चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारे हो या फिर जितने भी पूजा स्थल हैं, वह सब ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं, क्योंकि यही वह समय है जब सारी नकारात्मक शक्तियां सो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां जागृत होती हैं। इस समय बहने वाली वायु को अमृत वायु कहा जाता है, क्योंकि सारा प्रदूषण और सारी दूषित वायु समाप्त होकर वातावरण में ऑक्सीजन के रूप में व्याप्त रहती है। और रात के समय ओस पड़ने के कारण इस समय वायुमंडल दिन की अपेक्षा काफी शीतल रहता है और मनोहर रहता है। इस समय वातावरण बिल्कुल शांत होता है और इस समय सोकर उठने के कारण हमारी मस्तिष्क की सभी क्रियाएं भी बिल्कुल शांत होती हैं। इसलिए यदि आप इस समय अपनी स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई प्लानिंग करते हैं या इंटरस्पेक्ट करते हैं या ध्यान करते हैं तो उसमें आपको बहुत लाभ मिलता है। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सफलता की प्रथम सीढ़ी है। इसलिए यदि आप भी सफल होना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करें। इससे आपको बहुत सफलता मिलेगी।
एक्चुअली प्राचीन काल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, इसलिए लाइट नहीं रहने पर लोग सूर्यास्त के बाद सो जाते थे और सूर्योदय से पूर्व यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाया करते थे। ये प्रकृति के साथ चलने की उनकी एक पद्धति थी। अतः जो भी व्यक्ति प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलता है वह हमेशा स्वस्थ ही रहता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग प्रातः काल जल्दी उठते हैं वह बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। और अक्सर वह लोग जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आने लगती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर चलते हैं तभी हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति के खिलाफ चलना शुरू हो जाएं, तो हमें शारीरिक रूप और मानसिक रूप से समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। मित्रों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम बात करते हैं 21 दिवसीय ध्यान विधि के बारे में। सबको मालूम है कि प्रातः काल का समय ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। इसलिए आज हम एक ऐसी ध्यान विधि की बात करेंगे जो विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में ही की जाती है। यदि आप इस विधि को निरंतर 21 दिनों तक केवल 10 मिनट की अवधि तक हर रोज इसका अभ्यास करते हैं तो इन 21 दिनों के भीतर भीतर ही आपको इस विधि का रिजल्ट मिलने लग जाएगा। यह विधि विशेष रूप से आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना अथवा आपकी कोई प्रार्थना जिसको आप पूरा करना चाहते हैं उसके लिए है। इससे पहले कि हम इस विधि पर पूरी बात करें, थोड़ी सावधानी रखनी जरूरी है। जैसे कि ऐसे लोग जिनको हृदय से संबंधित कोई कष्ट है, हृदय से संबंधित कोई बीमारी है या जिनको रक्तचाप की समस्या, ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, वह इस विधि का अभ्यास न करे। इसलिए क्योंकि इस विधि के अंदर हमें सांस को रोककर रखना पड़ता है। यही कारण है कि हृदय रोगी और रक्तचाप के मरीज इस विधि को बिल्कुल न करें। अब कैसे इसको करना है, चलिए जानते हैं। ये एक बहुत ही चमत्कारिक विधि है और बहुत जल्दी अपना रिजल्ट देती है। इसका कारण है कि इस विधि में हम अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर स्थित रखते हैं। और आज्ञा चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे संकल्प का स्थान है और हमारी विजुअलाइजेशन का स्थान है और हमारी क्रिएटिविटी का स्थान है। अगर हम इस चक्र पर केंद्रित होकर कोई प्रार्थना करते हैं, कोई संकल्प को दोहराते हैं, तो वह संकल्प या प्रार्थना बहुत जल्द पूरी हो जाती है, क्योंकि इस चक्र का कार्य क्षेत्र ही यही है। इसे हम संकल्प चक्र भी बोलते हैं। वह इसलिए क्योंकि इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। जैसे कि अगर हम कोई आज्ञा करें तो वह आज्ञा पूरी हो जाती है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी कोई एक मनोकामना लें। जैसे कोई भी ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हैं, उसको अच्छी तरह डिसाइड कर ले कि मेरी यह इच्छा है, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी होनी चाहिए। क्योंकि आपको 21 दिनों तक केवल उसी इच्छा की पूर्ति के लिए ही इस ध्यान विधि का अभ्यास करना है। इसलिए सबसे पहले आप अपनी एक इच्छा डिसाइड कर लें, फिर अपना ध्यान शुरू करें। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग यानी किसी ब्रह्म मुहूर्त के समय आप उठेंगे और उठने के बाद फ्रेश होकर नहा धो लें तो अच्छी बात है। नहीं तो सिर्फ अगर मुंह हाथ भी अच्छी तरह से धो लेंगे तो भी चलेगा। और फिर उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, पूजा स्थल में या अपने ध्यान कक्ष में ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं। ध्यान रखिए कि वो जगह ऐसी हो जहां से बाहर की प्राणवायु भी आपके कमरे के भीतर प्रवेश करती हो। क्योंकि इस विधि को हम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, अतः इस समय आपको शुद्ध प्राणवायु की जरूरत रहेगी। तो ऐसे स्थल पर बैठना है जहां पर खुली हवा आपको अपने रूम में आती रहे। और जब आप ध्यानस्थ होकर बैठे तो कमर सीधी करके और गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर बैठ जाएं।
इसके बाद मुट्ठी बंद कर लें और पहले 2-3 मिनट अपने मन को शांत करें और शरीर को स्थिर करें। जब आपका मन शांत हो जाए, शरीर स्थिर हो जाए तथा श्वास सामान्य हो जाए, फिर आपको अपना ध्यान अपनी आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। आज्ञा चक्र यानी कि दोनों भौहों के बीच में जहां पर हम तिलक लगाते हैं या स्त्रियां बिंदी लगाती हैं, उस स्थान पर आप अपने अवधारणा को, अपनी अटेंशन को लेकर आएंगे और वहीं पर पूरा समय आप अपना ध्यान बनाकर रखेंगे। अब आपको इसी जगह पर लगातार अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहना है। जब आप अपने मानसिक नेत्रों से इस स्थान को महसूस करते रहेंगे तो अपना ध्यान यहाँ पर बनाए रखेंगे। फिर आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे और लंबी गहरी सांस भरकर उसको अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब आप अपनी सांस को अंदर भरकर रोक लेंगे और उस दौरान आपका ध्यान भी आज्ञा चक्र पर टिका रहेगा, उस समय आप अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखेंगे और अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का चित्र अपने आज्ञा चक्र पर देखते हुए और सांस को अंदर रोक कर रखते हुए आप प्रार्थना या संकल्प करेंगे या अपनी इच्छा को दोहराएंगे। जो भी आपकी इच्छा है, एक लाइन में उसको दोहराना है कि हे गुरुदेव या है मेरे परमात्मा, जिनको भी आप मानते हैं उनके आगे आप प्रार्थना करेंगे कि मेरी इच्छा पूरी हो। और तब तक आप उस इच्छा को दोहराते रहेंगे जब तक आपके अंदर उस सांस को अंदर रोक के रखने की क्षमता है। वो सांस अपने अंदर 10 सेकंड भी रोक सकते हैं, 20 सेकंड भी रोक सकते हैं या फिर 30 सेकंड भी रोक सकते हैं। जितना हो सके मैक्सिमम टाइम तक बिना कष्ट के आप अपनी सांस को अंदर रोक सकते हैं। इसके बाद ध्यान आज्ञा चक्र पर बनाए रखेंगे और अपने मन की आंखों से अपने इष्ट देवी देवता या गुरु का स्मरण करते रहेंगे और बार बार अपनी इच्छा को रिपीट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आपकी सांस अंदर रुकी हुई है। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप अपने सांस को अंदर नहीं रोक सकते हैं तो फिर धीरे से मुंह से सांस को बाहर निकाल देंगे। याद रखें कि आपको अपनी सांसों को नाक से भरना है और बाहर मुख से निकालना है। इस तरह ये एक चक्र हुआ। फिर आप 15 या 20 सेकंड तक थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और सामान्य स्थिति में बैठे रहेंगे। रेस्ट के बाद तुरंत दूसरा चक्र शुरू करना है, यानी कि फिर से एक लंबी गहरी सांस भरना है, सांस को अंदर ही रखना है। फिर अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर टिकाना है। इसके बाद अपने मन में इष्ट देवी देवता अथवा अपने गुरु का चित्र निहारना है और इन सभी चीजों के साथ दोबारा अपनी प्रार्थना को फिर से रिपीट करना है। अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को फिर से दोहराएंगे और तब तक दोहराते रहेंगे जितनी देर आपकी सांस अंदर रुकी रहेगी। और जब आपको लगे कि इससे ज्यादा आप सांस को नहीं रोक सकते तो सांस को मुंह से बाहर निकाल दें और फिर कुछ सेकंड तक रेस्ट करें। इस तरह ये 2 चक्र हुआ। ऐसे आपको लगातार बीच में रुक रुक कर कुछ सेकंड रेस्ट करते करते अपनी इच्छा को बार बार आपको दोहराते जाना है और लगभग 10 मिनट तक आपको ऐसा 21 दिनों तक हर रोज करना है। क्योंकि यह एक पूरी विधि है, इसलिए आपको 21 दिनों तक सच्चे मन से इसे पूरा करना ही करना है। तभी आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। अगर आपने बीच में मिस कर दिया या छोड़ दिया तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने की संभावना कम है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है और इस विधि की साइंस क्या है? पहली बात, हमारा आज्ञा चक्र, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, यह हमारा संकल्प का स्थान है, यह हमारे विजुअलाइजेशन का स्थान है, यह हमारा आज्ञा का स्थान है। तभी इसका नाम आज्ञा चक्र पड़ा है। इसलिए जब हम इस स्थान पर आकर कोई आज्ञा करते हैं, कोई प्रार्थना करते हैं या फिर कोई संकल्प करते हैं तो वह आज्ञा,
वह संकल्प, वह प्रार्थना पूर्ण हो जाती है। हम जो भी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होकर कोई ऐसी चीज की डिमांड करते हैं, तो वह डिमांड पूरी हो जाती है, क्योंकि यह इच्छा पूर्ति का स्थान है। और दूसरी बात, जब हम इस प्रकार से सांस को अंदर रोकते हैं, तो क्या होता है? इससे हमारी पूरी बॉडी में एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है। जब हम इतनी देर तक सांस को रोकते हैं, तो क्या होता है? हमारा दिमाग रुक जाता है, हमारे विचार रुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब आपके पास लग्जरी नहीं है आराम से विचार करने की। अब एक आपातकालीन स्थिति है। ऐसी स्थिति में आप विचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप अपना सारा ध्यान अगर किसी एक चीज को चुनकर लगाएंगे, तो उसी स्थान पर आपका ध्यान लगा रहेगा। यानी कि आपका मन पहले से ज्यादा एकाग्र हो जाएगा। तो जब आप सांस को भरकर रोकते हैं, तो यह दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरी बात यह है कि जब आप इस प्रकार एकाग्र हो जाते हैं और बार बार अपनी मनोकामना को रिपीट करते हैं, तो क्या होता है? इससे धीरे धीरे आपकी वह इच्छा आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। यानी वह इच्छा 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, जो विचार आप बार बार दोहरा रहे हैं, वह आपके अवचेतन मन में जाना शुरू हो जाता है, जो हमारे मन का गहरा तल है। और अगर आप किसी विचार को अपने अवचेतन मन में, यानी कि अपने सब कॉन्शियस माइंड में उतार देते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वह इच्छा आपकी पूरी हो जाती है। यही इसकी साइंस है। इसमें तीनों चीजें विशेष रूप से कार्य करती हैं। पहला, आज्ञा चक्र, क्योंकि यह आज्ञा का स्थान है, इसलिए हमारी आज्ञा को पूरी करता है। दूसरा, सांस। जब अपने अंदर रोक कर रखते हैं, तो शरीर में इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, जिससे आप फालतू के विचार करने से बच पाते हैं और आपका मन एकदम से एकाग्र हो जाता है। तीसरी चीज, जब आप अपने अवचेतन मन को खोल रहे होते हैं, तब आपकी जो इच्छा है वह आपके अवचेतन मन में चली जाती है, जिससे उस इच्छा पूर्ति के द्वार खुलने शुरू हो जाते हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह आप इस विधि को ब्रह्म मुहूर्त के समय में कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय की जो विशेषता है, वह मैंने शुरू में ही आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर हम कोई विधि ब्रह्म मुहूर्त के समय में करते हैं, यानी प्रातः काल में करते हैं, तो यह समय देवताओं का समय है, परमात्मा का समय है। अतः इस समय में आप अपने शुद्ध मन से कोई भी प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रार्थना आपकी जरूर सुनी जाती है। तो अब आप पूरी तरह समझ चुके होंगे। अगर आप भी कोई संकट में फंसे हुए हैं और आप उस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, तो उस संकट से बाहर निकलने के लिए आप इस प्रकार से ध्यान करें। या आपकी कोई बहुत जरूरी, कोई आवश्यक इच्छा है या मनोकामना है या कोई जरूरत है जिसे आप जीवन में पूरा करना चाहते हैं, तो उस इच्छा या जरूरत को आप इस विधि से अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। एक बात और, ऐसी कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए इस विधि का प्रयोग न करें जिससे दूसरे का नुकसान हो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम के जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप इस विधि का अभ्यास सच्चे मन से करें, क्योंकि यह विधि हमारी आजमाई हुई विधि है। खुद मैंने अपने जीवन में इसको कई बार आजमाया है और हमेशा इसमें सफलता हासिल किया है, इसलिए आप भी सफल होंगे। इसका अभ्यास निरंतर करें, आपको बहुत लाभ होगा। आपको आज की हमारी प्रस्तुति कैसी लगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।